आपको इंग्लिश आती है, लेकिन आपको कुछ ऐसे सेंटेंस और फ्रेज बोलने में परेशानी होती है जो रोजमर्रा की बातचीत में आपको बहुत जरूरी है। आज हम ऐसे 20 इंग्लिश फ्रेजेस को सीखेंगे जो रोज आपको इंग्लिश बोलने में आपका काम आ सकता है। दोस्तों, अच्छा फ्रेजेस यूज करना आपके कॉन्वर्सेशन को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किससे बातचीत करते हैं, अगर आप उसमें अच्छे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंग्लिश एकदम प्रोफेशनल लगता है। आपके फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हो, आपको ऑफिस में बात करना हो, आप एक मार्केट में जाते हैं, वहां आपको किससे बात करना हो, इस तरह आपके डेली लाइफ के कॉन्वर्सेशन में ये फ्रेजेस आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए हम आज सीखते हैं 20 ऐसे रोज बोले जाने वाले इंग्लिश फ्रेजेस को जो आप बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से, मीनिंग के साथ समझ लेंगे। तो उसमें सबसे पहला फ्रेज है हाउ आर यू डूइंग। इसका मतलब है आप कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से भी नॉर्मल बातचीत पे, सामान्य बातचीत पे आप यही फ्रेज को यूज करते हैं, यही आपको यूज करना है। इसके बाद अगला फ्रेज है व्हाट्स गोइंग ऑन। इसका मतलब है क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाय राहुल, व्हाट्स गोइंग ऑन। इसका तीसरा फ्रेज है आई एम डूइंग वेल। इसका मतलब है मैं ठीक हूं। अगर आपसे कोई आपकी हालचाल पूछे तो आप इस तरह उनको रिप्लाई कर सकते हैं, आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूं। नेक्स्ट है टेक योर टाइम। इसका मीनिंग है आराम से कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, टेक योर टाइम, आई कैन वेट। आप आराम से कीजिए, मैं वेट कर लूंगा। नेक्स्ट है नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई कहते हैं सॉरी आई एम लेट, मैं लेट हो गया, आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है दैट्स ओके। दैट्स ओके का मीनिंग है ठीक है या कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे कहते हैं सॉरी आई एम लेट, तो आप उनसे कह सकते हैं दैट्स ओके। नेक्स्ट है डोंट वरी। इसका हिंदी मीनिंग है चिंता मत कीजिए। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। अगला फ्रेज है लेट मी चेक। इसका हिंदी मतलब है मुझे जांचने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी चेक द डॉक्यूमेंट। अब है जस्ट ए मोमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है एक क्षण। जैसे आप बोलते हैं ना, एक क्षण दीजिए, जस्ट ए मोमेंट। इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस आप बोल सकते हैं, जस्ट ए मोमेंट प्लीज, एक क्षण देना मुझे प्लीज। अगला है आई विल बी राइट बैक। इसका हिंदी मीनिंग होता है मैं अभी वापस आता हूं। जैसे एक सेंटेंस में आप इसको समझ सकते हैं, आई विल बी राइट बैक, प्लीज वेट, मैं अभी वापस आता हूं, थोड़ा इंतजार कीजिए। अगला है गिव मी ए मिनट। मुझे एक मिनट दीजिए। एक सेंटेंस है जैसे कि गिव मी ए मिनट, आई विल फिनिश दिस। आप मुझे एक मिनट दीजिए, मैं अभी इसको खत्म करता हूं। अगला फ्रेज है व्हाट डू यू मीन। इसका मतलब है कि आपका क्या मतलब है। जैसे कि जब आपको किसी चीजों के बारे में कुछ चीजें समझ में पूरी तरह नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आप इससे क्या मतलब कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई डिडंट गेट इट। मुझे समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट गेट इट, प्लीज एक्सप्लेन। नेक्स्ट है कुड यू रिपीट दैट। इसका मतलब होता है कि आप क्या दोबारा उसको कह सकते हैं। कि जब भी कोई चीजें आपको अगर समझ में नहीं आई हो, तभी आप उसको दोबारा पूछने के लिए इस फ्रेज का उपयोग कर सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट। नेक्स्ट है प्लीज स्पीक स्लोली। मतलब है कि थोड़ा धीरे बोलिए। यह फ्रेज भी काफी कंडीशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आई एग्री। मीनिंग है कि मैं सहमत हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एग्री विथ यू, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगला है आई डोंट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं। एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई डोंट एग्री विथ दिस आइडिया, मैं इस आइडिया से सहमत नहीं हूं। नेक्स्ट है दैट मेक्स सेंस। इसका हिंदी मीनिंग है कि यह बात समझ में आ रही है। यह भी काफी जगह पे, काफी लेवल पे आप इस फ्रेज का उपयोग कर सकते हैं। अगला है आई एम नॉट श्योर। इसका मतलब है कि मुझे पक्का नहीं पता। जब भी आपको किसी चीज के बारे में पूरी पता नहीं हो तो आप इस तरह का फ्रेज यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट है लेट मी थिंक। इसका मीनिंग है मुझे सोचने दीजिए। जब भी आपको किसी चीजों पे थोड़ा टाइम लेना हो सोचने के लिए तो आप कह सकते हैं लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए, लेट मी थिंक अबाउट दैट।
तो दोस्तों यही थे वो 20 इंग्लिश फ्रेजेस जो आपको हर दिन रोज बोलने में काम आते हैं, क्योंकि आप काफी जगह पे आपको इंग्लिश अगर यूज करना पड़ता है एक दिन, तो आप इस तरह के फ्रेजेस आपको बहुत काम आएंगे। और ये सभी फ्रेजेस जो है ये आपके नॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप एक ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप कहीं जाते हो कुछ काम के लिए, चाहे आप आपके फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे आप कोई फंक्शन में हो, कोई पार्टी में हो, किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में आप भाग लेते हैं, वहां आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की जरूरत पड़े तो आप ये फ्रेजेस आपको बहुत काम आएंगे। बहुत सिंपल फ्रेजेस है, आपको पूरे मीनिंग के साथ बताया है, एग्जाम्पल के साथ बताया है। एक बार आप इसको ठीक तरह समझ लीजिए, ये आपको आपके इंग्लिश सीखने में, आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं एक बेस्ट इंग्लिश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।